रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। और मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे पहले तो आपको मोटिवेशन का पता होना चाहिए। मोटिवेशन क्या होता है, तो मोटिवेशन की डेफिनेशन आप लिख लें। मोटिवेशन इज़ द ड्राइविंग फोर्स दैट लीड द वर्कर टुवर्ड्स एक्सीलेंस, टुवर्ड्स इस ऑप्टिमल कैपेसिटी। तो मोटिवेशन क्या है? ऐसी फोर्स है जो आपको अंदर से आपकी मैक्सिमम एबिलिटी पे लेकर आती है, आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे लेकर आती है, आप मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। यही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके वर्कर मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करें, क्योंकि जब वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, एक वर्कर अगर आपसे $100 ले रहा है, तो अगर वो प्रोड्यूस करता है 50 यूनिट, तो आपको पड़ा एक यूनिट $2 का। लेकिन अगर वही वर्कर 100 यूनिट बनाता है, तो अब आपको कितने का पड़ा? 1 यूनिट का। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई? कम हो जाती है जब आपका वर्कर ज़्यादा परफॉर्म करता है, ज़्यादा आउटपुट जनरेट करता है। इज़ दैट क्लियर नाउ? अच्छा, वाई पीपल वर्क? पीपल क्यों काम करते हैं? पीपल वर्क फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। अब वो रीजंस कौन सी हो सकती हैं? कुछ लोग पैसों के लिए काम करते हैं, ठीक है, टू पे फॉर नेसेसिटी ऑफ सम लग्जरीज एंड सम लग्जरीज, यानी कुछ लोग अपनी नेसेसिटीज़ के लिए या लग्जरीज़ के लिए पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी क्या है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी, नोइंग दैट योर जॉब एंड पे आर सेफ, यू आर नॉट लाइक टू लूज योर जॉब। फिर सोशल नीड के लिए, फीलिंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, मीटिंग पीपल, मेकिंग फ्रेंड एट वर्क। ठीक है। फिर स्टीम नीड के लिए, सेल्फ इम्पोर्टेंस के लिए, यानी अपने आप को इम्पोर्टेंट फील, जब आप कोई काम करते हैं तो आप इम्पोर्टेंट फील करते हैं अपने आप को, आपको अच्छा फील होता है। फीलिंग इम्पोर्टेंट, फीलिंग दैट द जॉब यू डू इज़ इम्पोर्टेंट। फिर जॉब सेटिस्फैक्शन, आपको एक इन्जॉयमेंट फील होती है काम करके, इसलिए भी आप काम करते हैं। अच्छा, तो ये तो रीज़न है वाई डू पीपल वर्क। अब है बेनिफिट ऑफ वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स। सबसे पहला बेनिफिट तो मैंने आपको कहा, हाई आउटपुट पर वर्कर होगा, विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज, फॉर एग्जाम्पल न्यू मेथड ऑफ वर्किंग। ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट। अब वो कहते हैं कि वेल मोटिवेटेड वर्क फॉर गिव बेनिफिट टू अ बिजनेस। पहला बेनिफिट है हाई आउटपुट पर वर्क का, विच हेल्प टू कीप कॉस्ट लो, जिससे कॉस्ट लो होगी एंड इंक्रीज प्रॉफिट होगा। तो पहला बेनिफिट तो आपको समझ आ गया। अब दूसरा बेनिफिट है विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चेंज। जो वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स होती है ना, वो चेंज को एक्सेप्ट करती है, और चेंज ही वो चीज़ है जो कस्टमर सबसे ज़्यादा लाइक करता है। अब वो चेंज किस में है? गुड्स में भी हो सकता है, वो प्रोडक्शन मेथड्स में भी हो सकता है, वो मशीनरी को अपडेट करने में भी हो सकता है। तो वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स हैप्पी होती है चेंज के साथ। फॉर एग्जांपल न्यू मेथड ऑफ वर्किंग। अब वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स टू वे कम्युनिकेशन से भी हैप्पी होती है, यानी विद मैनेजमेंट। जब टू वे कम्युनिकेशन होती है, यानी सिर्फ ऑर्डर नहीं पास किए जा रहे मैनेजमेंट से, बल्कि उनकी जो उनको ऑर्डर दे रहे हैं उनकी राय भी, उनका फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो ऐसे केस में फॉर एग्जाम्पल सजेशन फ्रॉम इम्प्रूविंग क्वालिटी, तो इम्प्रूविंग क्वालिटी जो है वो होती है। समझ में आ गई बात? क्वालिटी इम्प्रूव होती है। उसके बाद है लो लेबर टर्नओवर। देखिए, वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स कभी भी छुट्टियां नहीं करती, छुट्टी करना बार बार पसंद नहीं करती। लॉयल वर्कफोर्स होती है वो, जब वेल मोटिवेटेड होगी। उसके बाद लो रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, यानी लोग एब्सेंट नहीं होंगे, छुट्टियां नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? लोग छुट्टी नहीं करते। छुट्टी कब करते हैं? जब बोरियत होती है या दिल नहीं करता काम करने, तो इससे डिस्ट्रप्शन नहीं होगी, काम नहीं रुकेगा। लो रेट ऑफ स्ट्राइक एक्शंस, स्ट्राइक हड़तालें नहीं होंगी। वर्कर मोटिवेटेड है, उसे पता है हम बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बेनिफिट हो गया। अब आगे है ह्यूमन नीड मास्लो हायरार्की थ्योरी। अब ये मेथड्स हैं कि किस तरह से वर्क फोर्स को आप क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं।
अब वर्कफोर्स को आपने मोटिवेट करना है, उसके लिए मॉस्लो ने आपको एक थ्योरी ऑफ हेरारकी दी है। हेरारकी का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। यानी अगर वो कहता है अगर आपने किसी को मोटिवेट करना है तो उसे फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए। जो आप उसे पे कर रहे हो उससे उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब है कि वेजेस हाई इनफ टू मीट वीकली बिल्स। उसके जो वीकली बिल्स हैं, खाने पीने के, रहाइश के, फूड, रेस्ट और रिक्रिएशन, शेल्टर, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। फिजियोलॉजिकल नीड मीन्स द नीड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, उसके बाद सेफ्टी नीड। अगर ये नीड पूरी हो गई है एक वर्कर की तो वो इस पे नहीं बैठा रहेगा, उसे मोटिवेट करने के लिए नेक्स्ट नीड पूरी करनी पड़ेगी आपको। समझ आ गई बात? अगर आपका वर्कर की नीड पूरी हो रही है तो वो इसके लिए मोटिवेट नहीं होगा, उसको ये चीज़ दें फिर वो मोटिवेट होगा। और ये चीज़ क्या है? सिक्योरिटी, यानी जॉब सिक्योरिटी दें, उसे जॉब पे रखें लेकिन लंबे अरसे तक वो चले, तो वो सिक्योर फील करेगा, वो मोटिवेटेड हो जाएगा। जब उसे ये डर लगा रहेगा मुझे किसी वक्त भी निकाल देंगे, तो वो अनसर्टन रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। अच्छा, ये देखें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, फेयर ट्रीटमेंट। अब है सोशल नीड। सोशल नीड क्या है? फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंग, कि आप एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, आप उनमें उठते बैठते हैं। फ्रेंडली इन्वायरमेंट, वर्क कोलीग्स हु सपोर्ट यू एट वर्क, तो ये वर्क कोलीग्स हैं। तो फ्रेंडशिप और सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ टीम, फ्रेंडशिप क्रिएट करें। ठीक है, कैफेटेरिया ऐसे बनाएं जहाँ पे लोग बैठ के खाना भी खाएं, साथ गपशप भी करें। ये नहीं आपने टेबल पे बैठे हैं, वहीं बैठ के खाना खाया और उठ के चल बस उसी पे बैठ के काम शुरू कर दिया। फिर स्टीम नीड। स्टीम नीड है बीइंग गिवन रिकग्निशन फॉर अ जॉब वेल डन, यानी आप रिकग्नाइज करें, उसने अगर अच्छा काम किया तो उसे रिकग्नाइज करें। अब रिकग्नाइज कैसे किया जाता है? बहुत सारी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, एम्प्लॉई ऑफ द मंथ बनाती हैं, उसका रिवॉर्ड देती हैं, पिक्चर लगाती हैं, फ्रेम बना के लगाती हैं, ये दिस इज़ द एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, एम्प्लॉई ऑफ द ईयर, रिवॉर्ड्स देती हैं, रिकग्नाइज करती हैं उनके काम को। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? ये ऐसी नीड है बीइंग प्रमोटेड एंड गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स टू रीच एट योर ऑप्टिमम लेवल, यानी फुल पोटेंशियल पे कर, सक्सीड टू योर फुल पोटेंशियल, यानी आपका जितना पोटेंशियल जो आप कर सकते हैं वो आप करें। फीलिंग दैट यू हैव डन अ गुड जॉब, नॉट जस्ट फॉर फाइनेंशियल एंड पर्सनल रिवॉर्ड। पर्सनल रिवॉर्ड के लिए नहीं आपने किया, आप आपका आप चाहते थे आप अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज़ करें, और आपने पूरी कैपेसिटी को यूज़ करके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे गए हैं, यानी अपनी पीक पे गए हैं, अपनी कैपेसिटी की पीक पे गए हैं। अब ये मॉस्लो ये कहता है कि अगर आपकी नीड फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी तो आप सेफ्टी नीड पे जाएंगे, और अगर सेफ्टी नीड पूरी होगी तो सोशल नीड पूरी होगी, और अगर सोशल नीड पूरी होगी तो स्टीम नीड पे जाएंगे, और अगर स्टीम नीड पूरी होगी तो फिर मैनेजर को चाहिए इसके लिए उसे मोटिवेट करे, इस पे ना बैठा रहे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले मैनेजर ने ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं जिस वर्कर को हायर कर रहा हूँ वो इस हायरार्की में कहाँ पे खड़ा है, उसकी कौन सी नीड पूरी हो रही है, ऑलरेडी पूरी हो रही है। फिर उसने उसको नेक्स्ट लेवल के लिए मोटिवेट करना है, या नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड करके उसे मोटिवेट करना है। समझ आ गई बात? और ये सारे लेवल्स आपको मैंने समझा भी दिए हैं। अब ये मॉस्लो तो ये कहता है कि ये नीड पूरी होगी तो ये होगी, ये होगी तो फिर इसके लिए मोटिवेट होगा, ये होगी तो इसके लिए लेकिन कुछ ऐसी नीड हैं कि जो इंसान की ये ना भी हो तो लोग इस पे काम कर रहे हैं, यानी लोगों की पेट अपनी उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही लेकिन वो फिर भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे, कार्ल मार्क्स है, उसके बच्चे भूख से मर गए लेकिन उसने दुनिया में ऐसी किताबें लिखी जो कि दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दी हैं उसने। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे वो उसने काम किया है।
तो उसकी तो ये नीड पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन वो यहाँ पे चला गया। जबकि मॉस्लो कहता है कि ये होगी तो ये होगी, ये होगी तो ये होगी, ये होगी तो ये होगी। तो ये इस सारी स्टोरी का लुभाव है। तो इस पर क्रिटिसिज्म भी है। आप देखें, पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया वही कुछ लिखा हुआ है। मोस्ट बिजनेस मैनेजर नाउ रिकग्नाइज दैट इफ़ एम्प्लॉई आर गोइंग टू बी मोटिवेटेड। अब मैनेजर्स ये रिकग्नाइज करते हैं कि अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है टू वर्क इफेक्टिवली, कि वो अच्छा सा काम करे, देन द हायर लेवल इन द हायरार्की मस्ट बी अवेलेबल टू दैम। तो उनको हायर लेवल ऑफ हायरार्की पे लेके आना होगा, यानी वो जिस पे खड़े हैं उससे अगले पे लेकर आना होगा। मनी अलोन विल नॉट बी द सिंगल रूट। मनी अकेली सिंगल रूट नहीं है उसका कि आप मनी दे दें और वो मोटिवेट करें टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एज वॉज थॉट बाय टेलर। टेलर ने क्या कहा था, टेलर के बारे में भी पढ़ेंगे। टेलर कहता था बस मनी इंक्रीज करते जाओ, मोटिवेट रहेगा वो। तो मनी अकेली काफ़ी नहीं है, उसे सोशल नीड भी देनी है, स्टीम नीड भी देनी है, सिक्योरिटी नीड भी देनी है। एविडेंस फॉर द हायरार्की कैन बी सीन इन द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। they very often lose hierarchy they very often lose their self respect and self esteem। जो ही उनकी जॉब जाती है तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाती है, सेल्फ स्टीम भी, एंड मे नॉट हैव द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग सोसाइटी विच ऑफन कम्स फ्रॉम वर्किंग। तो मॉस्लो ऑल्सो सजेस्ट दैट ईच लेवल इन हायरार्की मस्ट बी अचीव बिफोर एन एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड बाय द नेक्स्ट लेवल। यानी पहली अचीव होगी तो नेक्स्ट लेवल के लिए आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन सोशल नीड आर मेट। एक दफ़ा अगर सोशल नीड पूरी हो गई तो दिस विल नो लॉन्गर मोटिवेट द एम्प्लॉय। फिर उसको नेक्स्ट के लिए मोटिवेट करना है आपने कि भाई हम तुम्हें नेक्स्ट भी देंगे, तो वो मोटिवेटेड हो जाएगा। बट द अपॉर्चुनिटी टू गेन द रिस्पेक्ट ऑफ फेलो वर्कर एंड टू गेन स्टीम कुड मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क इफेक्टिवली। यानी अब वो स्टीम नीड के लिए तड़पेगा कि अब मेरी सोशल नीड पूरी हो गई, अब वो सोशल नेटवर्क में मेरी इज्जत हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, और अगर रिस्पेक्ट होगी तो मोटिवेट होगा। इफ़ दिस इज़ ट्रू देन दे आर इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज इन द वे एम्प्लॉय आर मैनेज्ड। देयर आर प्रॉब्लम्स इन दैट सम लेवल्स डू नॉट अपेयर टू एग्जिस्ट फॉर सर्टन इंडिविजुअल्स। देयर आर प्रॉब्लम्स इन दैट some levels do not appear to exist for certain individual। अब इसमें अब ये क्रिटिसिज्म कर रहा है कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ लेवल कुछ जगहों पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिस तरह मैंने आपको कहा, एक बंदे की सोशल फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो रही है और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम कर रहा है, तो बीच वाले तो सारे गायब हो गए ना, फिर उसके लेवल ही गायब हो गए। तो यही वो कह रहा है कि सम लेवल डू नॉट अपेयर टू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते फॉर सर्टन इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल्स के लिए, वाइल सम रिवॉर्ड अपेयर टू फिट इनटू मोर देन वन लेवल। और जबकि कुछ रिवॉर्ड ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा लेवल को अचीव करते हैं। जिस तरह ये देखें, एक बंदे को इतनी तनख्वाह मिल रही है, इतनी सैलरी मिल रही है कि उसकी ये नीड भी पूरी हो रही है और स्टीम नीड भी पूरी हो रही है। यानी उसकी इतनी पे है कि उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी जा रही हैं और उसको स्टेटस भी है मिला हुआ सोसाइटी में। स्टेटस ही है ना स्टीम नीड, तो वो स्टेटस भी इंजॉय कर रहा है। जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं रिवॉर्ड, सम रिवॉर्ड अपेयर टू फिट इनटू मोर देन वन लेवल। यानी ये क्या है, वेजेस हाई इनफ टू मीट वीकली, तो आप उसे इतनी सैलरी दे रहे हैं कि उसकी ये लेवल भी अचीव हो रहा है, ये भी अचीव हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मनी अलाउ बेसिक नीड टू बी परचेज, मनी से बेसिक नीड पूरी करते हैं, बट हाई पे कैन ऑल्सो बी स्टेटस सिंबल भी हो सकती हैं। हाई पे आपकी स्टेटस सिंबल भी होती हैं और इंडिकेटर ऑफ पर्सनल वर्थ, और आपकी पर्सनल वर्थ को भी बढ़ाती हैं। यानी आपकी पे हाई होगी तो आपकी पर्सनल वर्थ भी बढ़ेगी। फिर है मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई। तो मैनेजर को ये आइडेंटिफाई भी करना है। सबसे पहले तो मैनेजर को ये देखना है द लेवल ऑफ हायरार्की दैट अ पर्टिकुलर जॉब प्रोवाइड, कि एक जॉब क्या लेवल प्रोवाइड कर रही है बंदे को। यानी एक जॉब है, से फाइनेंस मैनेजर की जॉब है, तो फाइनेंस मैनेजर की जॉब तो ये तो नीड पूरी करेगी, ये भी नीड पूरी करेगी, ये भी नीड पूरी करेगी। तो अब वो किस चीज़ से वो मोटिवेट होगा, फिर अब वो स्टीम नीड के से मोटिवेट होगा। समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट अब वो कहता है कि पर्टिकुलर जॉब किस हायरार्की पे लेके आ रही है, एंड देन लुक फॉर वे ऑफ अलाउइंग द एम्प्लॉय। फिर उसने लुक फॉर वेज, और वो वेज तलाश करने हैं
जो अलाउ करेगा एम्प्लॉय टू बेनिफिट फ्रॉम द नेक्स्ट लेवल ऑफ द हायरार्की, कि नेक्स्ट लेवल के लिए उसे क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। फॉर एग्जांपल वर्कर इन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में जो वर्कर होते हैं वो वर्क ऑन टेम्प्रेरी बेसिस पे काम करते हैं, जब फसलें काश हो रही होती है उस पर काम करते हैं, जब फसलें ग्रो हो रही होती हैं उस पर बैठे होते हैं फारग। तो व्हेन रिक्वायर्ड विल प्रॉब्ली हैव देयर फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ फुलफिल, हो सकता है उनकी फिजियोलॉजिकल नीड तो फुलफिल हो रही है बट सिक्योरिटी नीड में भी लैकिंग, सिक्योरिटी नीड नहीं पूरी हो रही क्योंकि जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं। तो इफ़ दे वर ऑफर्ड फुल टाइम जॉब, अगर उन्हें फुल टाइम जॉब मिले तो दे माइट फील मोर कमिटेड, वो ज़्यादा कमिटेड हो जाए टू द बिजनेस एंड वर्क मोर इफेक्टिवली फॉर इट, और वो ज़्यादा इफेक्टिव वे से काम करें। तो इसको यहाँ तक रखें, इसको आपने याद भी करना है अच्छी तरह, और इसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।